अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम सच बात में आपको खुश आमदीद और मैं हूँ गज़ल अशरफ अवान। नाज़रीन, आज फिर पाकिस्तान की सियासी तारीख में अहम दिन रहा प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल। इस बिल के तहत इससे पहले भी एक समाअत हो चुकी है और आज फिर इस हवाले से 8 रुकनी लार्जर बेंच ने इस केस की समाअत की है। इस बिल के तहत सो मोटो जो लेने का इख्तियार है वो आला अदलिया के 3 जजेस के पास होगा और फिर उसके बाद हर मामले और हर अपील को सुनने का इख्तियार जो है वो 3 रुकनी कमेटी ही सुनेगी। जो कमेटी जो बनाएगी 3 रुकनी वही निपटाएगी और वही सुनेगी। और कमेटी में कौन कौन शामिल होगा? चीफ जस्टिस और 2 सीनियर तरीन जजेस शामिल होंगे। इस बिल को सबसे पहले कौमी असम्बली और फिर सेनेट से मंजूर कराया गया और फिर सदर मुमलिकत को भिजवा दिया गया। सदर मुमलिकत ने इस पर दस्तखत किए बगैर एतराज़ात लगाकर इसको वापस कर दिया। फिर उसके बाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में इसको चैलेंज कर दिया गया। दरखास्तें दायर की गई और दरखास्त में ये स्टांस था कि रूल्स बनाने का इख्तियार सिर्फ सुप्रीम कोर्ट को ही है। फिर आर्टिकल्स के हवाले से बात की गई कि आर्टिकल 70 के तहत एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के जरिए सुप्रीम कोर्ट के इख्तियारात महदूद नहीं किए जा सकते। फिर 8 रुकनी लार्जर बेंच ने 13 अप्रैल को इस केस की समाअत की थी और फिर 14 अप्रैल को तमाम सियासी जमातों को नोटिस जारी कर दिए गए थे और ये कहा गया था कि इस पर अमल दरामद नहीं होगा। आज फिर इस केस की समाअत हुई है और 8 रुकनी बेंच ने की है और जो अहम रिमार्क्स चीफ जस्टिस साहब ने दिए उसमें उन्होंने ये कहा कि सियासी लोग मनपसंद फैसले चाहते हैं, इंसाफ नहीं चाहते। फिर उन्होंने कहा कि सियासी जमातों और वकला तंजीमों से 8 मई तक उन्होंने जवाब भी तलब कर लिया है और फिर सियासी मामलात ने अदालत का माहौल भी ख़राब कर दिया है। पाकिस्तान बार ने फुल कोर्ट बनाने की इस्तदा की थी और जस्टिस मुज़ाहिर नकवी को बेंच से अलग करने की भी इस्तदा की थी, लेकिन अदालत ने इस इस्तदा को भी मुस्तरद कर दिया है। ऐसे में बहुत से सवालात भी जन्म ले रहे हैं और बुनियादी सवाल भी हमारा कुछ इसी तरह है कि जैसे चीफ जस्टिस साहब कह रहे हैं कि सियासी जमातें जो हैं वो मनपसंद फैसले चाहती हैं, तो क्या सियासी जमातें मनपसंद फैसलों के बजाय कानून की बालादस्ती कायम करने में कामयाब हो पाएंगी या फिर वो कर पाएंगी? अपने पैनल का इंट्रोडक्शन कराती चलूँ तो हमारे ज्वाइन कर रहे हैं आज अशतर ओसाफ साहब, आप लॉ एक्सपर्ट हैं, किरण नाज साहिबा आप सीनियर एनालिस्ट हैं, इश्तियाक अंदराबी आप फॉर्मर एम्बेसडर ऑफ पाकिस्तान हैं और सीनियर एनालिस्ट भी हैं, अरसलान खालिद ने हमें स्टूडियो में ज्वाइन किया है, आप सीनियर एनालिस्ट हैं। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम मेहमानों का। अरसलान, आपसे आगाज़ करना चाहूँगी, आप क्या समझते हैं, वाकई ऐसा है सियासी जमातें जो हैं वो मनपसंद फैसले ही चाहती हैं? जी बहुत शुक्रिया, बिल्कुल ऐसा ही है और जिसके हक़ में फ़ैसला आए वो आप देखें हमेशा के बहुत मोतरफ़ होता है, तारीफ़ कर रहा होता है मुल्क की आला अदलिया की, और जिसके ख़िलाफ़ फ़ैसला आता है वो तनकीद का निशाना बना रहा होता है। मौजूदा सूरत में हम देखें तो साबिक़ चीफ़ जस्टिस के हवाले से आए रोज़ PDM या पाकिस्तान मुस्लिम नवाज़ की जमात आए रोज़ कोई ना कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है और वो तमाम तर चीज़ों के लिए मोर्द इल्ज़ाम जनाब साबिक़ चीफ़ जस्टिस साकिब निसार साहब को ठहरा रहे हैं कि उन्होंने जो फ़ैसले दिए उनकी वजह से मुल्क आज इस हाल में है। दूसरी जानिब इमरान खान साहब की अगर हम बात करें तो उनको चूँकि बज़ाहिर चीज़ें उनकी फेवर में होती नज़र आ रही हैं इसी अदलिया की तरफ से, तो वो अदलिया का बड़ा एहतराम भी कर रहे हैं, वो जजेस को इकट्ठे और मुत्तहिद होने की भी बार बार बातें कर रहे हैं। लेकिन जब उनके हवाले से फ़ैसला आया था तो तब उनकी जमात इसी तरह अदलिया पर तनकीद कर रही थी। बट हैविंग सेड दैट, ऐसा नहीं है कि सिर्फ सियासी जमातें ही ये सब कर रही हैं। पूरी एक तारीख़ है अदलिया के किरदार को देखना होगा हमें। अदलिया का अपना किरदार या बायसनेस या झुकाव या कुछ फ़ैसले ऐसे ज़रूर हैं जो बहुत काबिल एतराज़ हैं और जिनकी वजह से अदलिया पर तनकीद होती है। आज ये जो बात चीफ जस्टिस साहब ने कही भी और फिर पूछा भी कि आप बता दें कि हमें फुल कोर्ट की बात कर रहे हैं, किस तरह होती है फुल कोर्ट और क्या होती है, और ये सारी चीज़ें ये मलबा मेरे ख्याल से मुल्क की आला अदलिया या चीफ जस्टिस साहब सिर्फ़ और सिर्फ इस तरह नहीं डाल सकते कि सियासी जमातें इसकी ज़िम्मेदार हैं। खुद अदलिया में खुद एहतसाबी अपने किरदार की बेहतरी इस वक्त बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर बहुत सारी उंगलियां जो अदलिया पर उठती हैं या तनकीद होती है तो कहीं ना कहीं अदलिया का अपना किरदार जो है वो भी क्वेश्चनेबल है। ठीक है, आप समझते हैं कि अदलिया का किरदार भी है। ठीक है, आज अभी कुछ देर पहले कौमी असम्बली में इजलास भी हुआ है अरसलान, और ख्वाजा आसिफ ने जब इज़हार ख्याल किया तो उन्होंने कहा कि अदलिया को एक बार फिर से उन्होंने हदवे तनकीद का निशाना बनाया। उन्होंने ये कहा कि सुप्रीम कोर्ट का काम पंचायत लगाना नहीं है, हमें मुज़ाकरात का कहने वाले पहले अपने घरों में पंचायत लगाएं। अब इन फ्यूचर अगर हम बात करें, कोई और पार्लियामेंट आएगी, फिर जब वो कहेगी कि पहले ऐसा हुआ था अब हम भी ऐसा करेंगे, तो फिर ये मामलात कहाँ जाके रुकेंगे? आप दुरुस्त कह रही हैं। देखिए, जो तनकीद है इस वक्त उसमें बड़ी हद तक उनकी बातों में वज़न भी है। वो मुज़ाकरात के लिए कह रहे हैं, अदलिया का ये काम नहीं है कि वो सियासी जमातों को मुज़ाकरात की मेज़ पर लाए। मैं खुद इस बात का कायल हूँ।
मेरे ख्याल से अदलिया अपने फ़ैसले उनके हैं जो वो होने चाहिए और वो हतमी होने चाहिए। और ये रिवायत आपको याद होगा कि बहुत पुरानी नहीं है। इससे पहले तक हम ऐसा नहीं सुनते थे कि जो जजेस के जो रिमार्क्स ड्यूरिंग द केसेस हैं वो वर्ड बाय वर्ड टिकट्स की शक्ल में चल रहे हों या सरजनिश जैसे लफ्ज़ इस्तेमाल हो रहे हों। ये तमाम तर चीज़ें साबिक चीफ जस्टिस इफ्तिखार चौधरी साहब के दौर में शुरू हुई। बहुत छोटी छोटी चीज़ें ख़बरों की जीनत बनी, फिर ख़बरों में रहने का एक शौक़ जो जुडिशरी में आया, इसने बहुत सारी ख़राबियाँ पैदा की हैं। बिलखुसूस इस हम फैसले की बात करें जिसकी तरफ आपने इशारा किया है, अब ये जो इस वक्त मामला चल रहा है कि उन्होंने कहा कि आप लोग आपस में मुज़ाकरात करके कोई चीज़ तय कर लें। मेरे ख्याल से अदलिया को स्टिक करना चाहिए था अपने फैसले की हद तक, ना कि वो मुज़ाकरात की बात कहती। और मुज़ाकरात के हवाले से अभी तक जब चीज़ें हतमी नहीं हुई हैं तो जितना कुछ सामने आ रहा है दोनों फ्री कैन की तरफ से हमें वाज़े तौर पर ये लग रहा है कि दोनों नहीं चाहते एक दूसरे की बातें मानना और ये मुज़ाकरात कामयाब शायद ना हो सके। ठीक है, इस पर आगे चलकर भी अरसलान बात करेंगे। अशतर उसाफ साहब, जैसे कि अरसलान ने भी कहा कि वो समझते हैं कि बिल्कुल ऐसा है, आप समझते हैं कि सियासी लोग मनपसंद फैसलों के बजाय कानून की बालादस्ती कायम करने में संजीदा होंगे? ये तो ऐसा स्वीपिंग स्टेटमेंट दे दिया गया है कि सियासी लोग ऐसे करते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। सियासी लोगों से नाराज हैं और क्या पॉलिटिकल जो है वो कोई ऐसी मावराए पाकिस्तान कोई लोग हैं, क्या वो मुहब्बे वतन नहीं है, क्या वो लॉ अबाइडिंग नहीं है? ये मुझे कोई बात समझ नहीं आई कि आप ऐसे स्वीपिंग स्टेटमेंट एक दे दें कि जी सियासी लोग ये चाहते हैं या वो चाहते हैं। बात तो ये है कि रूल ऑफ लॉ क्या कहता है, और रूल ऑफ लॉ के लिए सबसे बड़ा जो चीज होती है वो है प्रोसीजर। और अगर सुप्रीम कोर्ट जो है वो किसी प्रोसीजर को फॉलो करने को तैयार नहीं, वो सुप्रीम कोर्ट जो है वो एक ऐसे कानून को एम्ब्रेस करने के लिए तैयार नहीं है जिसमें डिस्क्रेशन को स्ट्रक्चर कर दिया गया, जहाँ पे बेंचेस की तश्कील की बात हो, जिसमें सुप्रीम कोर्ट के इख्तियारात को कम तो नहीं किया जा रहा। मैं समझता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट के जो इख्तियारात है वो तो आइन में जो लिखे हुए हैं उनमें से एक भी इख्तियार ऐसा नहीं है जिसको इस कानून के जरिए कम किया जा रहा है, बल्कि एक जो रॉन्ग था उसको राइट किया जा रहा है। और वो रॉन्ग क्या था कि एक अपील की गुंजाइश दी गई है उन तमाम मामलात के अंदर जहाँ पे 184(3), चाहे वो सो मोटो है चाहे वो डायरेक्ट प्रोटेक्शन है, उसके अंदर जो भी एग्रीव्ड पार्टी हो उसको एक अपील का हक मिल जाए। दूसरी बात यह है कि ये सारे सवालात जो है ये सियासी नौयत के सवालात, जब सियासी नौयत के सवालात हों जिनको सियासी लोगों ने पार्लियामेंट में हल करना है, जब कोर्ट उसके ऊपर कमेंट करेगी, या जिस तरह जजेस ने कहा ये पॉलिटिकल टिकट है, एक ऐसी जगह है जहाँ पे कोर्ट्स को फैसले नहीं करने बल्कि पॉलिटिशियंस ने करने हैं, उसमें जब आप अपनी शेड्यूल देंगे इलेक्शन का, आप इस तरह की ऑर्डर्स पास करेंगे तो लाजमी तौर पर उंगलियां उठेगी। खास तौर पे जब वो एक ट्रंकेटेड यानी एक छोटी इवेंट के जरिए कुछ किया जा रहा हो। बाकी जजेस जो हैं 12 जजेस जो हैं, क्या उनको आइन नहीं आता? क्या उन्होंने आइन की पासदारी का हलफ नहीं उठाया है? क्या वो जय्यत नहीं है? क्या वो पढ़े लिखे नहीं है? क्या वो जज नहीं है? तो क्यों नहीं सेलेक्टिव विजडम की बात की जाती? जब बात की जा रही है कि आप मिल के बैठे और सारे फैसले करें, तो फिर कोर्ट में भी तो जजेस जो हैं वो कितनी 15 लगाएंगे? ठीक है। और बल्कि होने तो 17 चाहिए। 2 जजेस जो है 1 साल से आप नहीं बताए गए। तो बराए मेहरबानी इस सारे मामले का हल जो है वो ये है कि फुल कोर्ट बैठे, रूल्स बनाए, और अगर रूल्स जो है वो काबिल कबूल नहीं है जो कि गवर्नमेंट ने बनाए हैं तो फिर उसके लिए तो इम्प्रूवमेंट करें। ठीक है, आप समझते हैं कि मामले का हल सिर्फ फुल कोर्ट बेंच है? इश्तियाक साहब, जैसे कि अख्तर साहब ने भी कहा कि मामले का हल सिर्फ और सिर्फ फुल कोर्ट बेंच है, आप समझते हैं कि यही हल है या फिर कोई और भी रास्ता निकल सकता है? जी अस्सलाम वालेकुम।
देखिए, अख्तर साहब ने तो बात की है, वो तो ज़ाहिर है कानूनदान हैं, जानते हैं कानून। मैं तो एक एज ए लेमैन की हैसियत से, जिसे थोड़ा बहुत पढ़ा है, उसकी हैसियत से बात कर सकता हूँ। मुझे लगता ये है कि इम्पॉर्टेंट ये नहीं है कि क्या बात कही जा रही है, इम्पॉर्टेंट ये है कि किस वक्त कही जा रही है। अब ये जब देखिए, पिछले तकरीबन 4-5 महीने से, जब से ये पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की असम्बलीज डिज़ोल्व हुई हैं, उसके बाद से ये पॉलिटिको जुडिशरी ये टसल चल रही है। उसमें होना तो ये चाहिए था कि जो कानून है, जो तरीकाकार, उस पर काम करने दिया जाता। अब तक का जो कानून है, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब के पास ही कुल्ली इख्तियार है बेंचेस बनाने का, बेंचेस फिक्स करने का, और उन्हीं का इख्तियार है सू मोटर लेने का। अब जब उस पर एक केस चल रहा है, उस पर एन उस वक्त पे पार्लियामेंट की तरफ से एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के जरिए, रेजोल्यूशन के जरिए इसमें ये तब्दीली करना, ये बदनीयती को जाहिर करता है। देखिए, बात यह है कि जो आइन है वो बड़ा क्लियर है। आइन में जो सुप्रीम कोर्ट को जो दी गई अथॉरिटी, सुप्रीम कोर्ट को ही अथॉरिटी दी गई है कि वो अपने रूल्स और प्रोसीजर्स में तब्दील करे, या उसको फ्रेम करे, या उसको डे बनाए। उसमें अगर पार्लियामेंट कुछ करना चाहती है, तो पार्लियामेंट के पास आइन में तरमीम करने के अलावा मेरा ख्याल है ये इख्तियार नहीं है, और आइन में तरमीम के लिए उनको 2/3 अक्सरियत ज़रूरत है। और इस वक्त तो असम्बली की ये हालत है, कौमी असम्बली की, ये तो एक ट्रंकेटेड मॉथ ईटन असम्बली है, जिसमें आधे से ज़्यादा जो है वो लोग तो हैं ही नहीं है, और जो हैं वो कुछ डी नोटिफाई हुए हुए हैं, कुछ नोटिफाई हुए हुए हैं, कुछ के इस्तीफे हुए हुए हैं, किसी सीटों पे इलेक्शन हुए हुए हैं, उनके रिजल्ट जो है वो नहीं हुए। तो ये तो इस असम्बली को तो इस किस्म के हाथ उसमें जाना ही नहीं चाहिए। और ये सिर्फ हुकूमत की, और मैं समझता हूँ कि जो हुकूमती पार्टियां हैं उनकी बदनीयती को जाहिर करता है। जहाँ तक ताल्लुक रहा ये सुप्रीम कोर्ट की इस बात का कि फैसले जो सियासी जमातें हैं वो अपनी मर्जी के चाहते हैं। देखिए, जो भी अदालत में जाता है, चाहे वो सियासी पार्टी हो, चाहे वो एक कोई आम अग्रीव पार्टी हो, सिविल सूट में या किसी और में, वो यही चाहता है कि मेरी पसंद का फैसला हो। दैट्स नॉट इम्पॉर्टेंट। इम्पॉर्टेंट ये है कि फैसला जब हो जाता है उसको किसा लिया जाता है। अगर जो जो इसमें जो मैं एक बात समझता हूँ, जो मैं समझता हूँ कि बहुत गलत है, और ये सियासतदानों की जो है वो मैं समझता हूँ ज़्यादती है, कि आप चाहते हैं कि जो जो बेंच है वो आपकी मर्जी का हो, और आप चाहते हैं उसमें ये वाले जजेस हों, ये वाले जजेस ना हो। भाई, जब आइन ने सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को इख्तियार दिया है अब तक बेंच फिक्स करने का, तो उसमें आप जब तक आईनी तरमीम के बगैर ठीक है, आप समझते हैं कि सियासी जमातें यही चाहती हैं कि उनकी मनपसंद फैसले हो। किरण, आप क्या समझती हैं? आपको लगता है, बाकी पैनलिस्ट की राय भी आपने सुनी है, आप समझती हैं जैसे कि आज चीफ जस्टिस साहब ने भी कहा कि जो सियासी लोग हैं, सियासी जमातें हैं, मनपसंद फैसलों के बजाय आपको लगता है कि वो कानून की बालादस्ती में संजीदा हो पाएंगी? बहुत शुक्रिया आपका गजल साहिबा। सबसे पहले तो सवाल ये है कि इस वक्त हो क्या रहा है और सिचुएशन क्या बन रही है। बेसिकली इस वक्त इदारे आमने सामने हैं, टकराव की सूरत हाल पैदा हो रही है, और यहाँ पर जो नुकसान हो रहा है ना वो किसी और का नुकसान नहीं हो रहा, वो सीधा सीधा पाकिस्तान का नुकसान हो रहा है। ना सुप्रीम कोर्ट का मसला है, ना पार्लियामेंट का मसला है, ना किसी और का मसला है, ये पाकिस्तान का मसला है, जो कि इस वक्त एक टकराव की सूरत हाल पैदा हुई है और जो इम्कान जाहिर किया जा रहा है। तो जो भी आपके पैनल में डिस्कशन हो रही थी कि सियासतदान हमेशा मर्जी के फैसले चाहते हैं, तो ये तो पाकिस्तान की एक तारीफ है कि जब जिसके हक में फैसला आया उसने ये एक ताकत देने की कोशिश की कि शायद जो सुप्रीम कोर्ट है वहाँ पर बैठे हुए जो जज साहिबान है वो उसके साथ है, उन्होंने खूब मिठाइयाँ भी बांटी, और जिनके खिलाफ फैसला आया उन्होंने हमेशा ये बताने की कोशिश की कि उनके खिलाफ साजिश हो रही है। लेकिन इस वक्त जो सिचुएशन बन गई है वो बड़ी तकलीफ दे है। वो नजर आ रही है कि हो क्या रहा है। डे टू डे आपको इस चीज के ऊपर तजिया करना पड़ रहा है कि आखिर सुप्रीम कोर्ट की जानिब से किया क्या जा रहा है, फैसले क्या हो रहे हैं, मुतनाज़ चीजें किस तरह से हो रही हैं। आज बड़े इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चंस उठाए गए, जो बड़ी इंपॉर्टेंट बात वहां से की गई, तो उस पर बसद्दे एहतराम सुप्रीम कोर्ट से कुछ सवालात मेरे अगर वहां तक पहुंचे कि सुप्रीम कोर्ट ने जो सवाल किया, जो रिकॉर्ड तलब किया कि जो पार्लियामेंट में प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल की कार्रवाई हुई है उसका रिकॉर्ड तलब किया जाए, तो मैं सिर्फ और सिर्फ सुप्रीम कोर्ट से ये सवाल करना चाहती हूँ, बसद्दे एहतराम सवाल करना चाहती हूँ कि क्या सर आईन पाकिस्तान जो कानून है, जो आइन है, वो बनाने का इख्तियार क्या सुप्रीम कोर्ट को देता है? क्या 1973 का आइन सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस साहिबान ने सुप्रीम कोर्ट के बेंचेस से मिलकर बनाया था? 1973 का कानून भी इसी पार्लियामेंट ने बनाया था जो अब कानून साजी कर रही है। कानून साजी के ऊपर कोई एतराज है, उस पर बात हो सकती है, लेकिन ये इस तरह से रिकॉर्ड तलब कर लेना, और रिकॉर्ड तलब कर लेने के बाद आज जो इसी मामले को लेकर तौहीन पार्लियामेंट पर
जो पार्लियामेंट के अंदर कार्रवाई हो रही है, अगर आप ख्वाजा आसिफ साहब के स्टेटमेंट्स देखें तो अब ये टकराव किसकी कैफियत पैदा हो रही है, और भरपूर टकराव किसकी कैफियत पैदा हो रही है कि जिसमें ख्वाजा आसिफ साहब कहते हैं कि जी जो कुछ सुप्रीम कोर्ट की तारीख में होता रहा है अब वो रिकॉर्ड भी तलब किया जाए। हम 1,60,000 रुपए तनख्वाह लेते हैं, सुप्रीम कोर्ट में जजेस कितनी तनख्वाहें लेते हैं वो रिकॉर्ड भी तलब किया जाए। तो ये कोई अच्छी रिवायात कायम नहीं हो रही है। गजल साहिबा, पाकिस्तान में 2 इदारे हुआ करते थे, एक फौज का इदारा जिसके पीछे एक उनके बारे में कहा जाता है कि जहां आर्मी चीफ देखते हैं वहां पूरी की पूरी फौज देखती है, और जहां पूरी की पूरी फौज देखती है वहां पाकिस्तान की पूरी आवाम देखती है। ये कई सालों तक अगर इसमें 100% ना हो तो 80% तो यही था, लेकिन पिछले 1 साल में एक सियासी जमात ने एक मखसूस अपनी एक कैंपेन के साथ उस इदारे को मलाइन करने की कोशिश की। उसके बाद अब मामला आ गया सुप्रीम कोर्ट का। सुप्रीम कोर्ट से क्या सही हो रहा है, क्या गलत हो रहा है, आपकी गर्दनें पतली हैं, हमारे ऊपर तौहीन अदालत के मुकदमे और हमारे ऊपर तौहीन अदालत के पर्चे आ जाते हैं, वरना वहां से क्या हो रहा है ये सारी चीजें भी हमें बहुत अच्छे तरीके से मालूम है, किस तरह की मुतनाज़िर चीजें सामने आ रही हैं। तो इस वक्त जरूरत इस बात की थी कि जिस बदतरीन हालात से पाकिस्तान पिछले 1 साल से गुजर रहा है, तो पाकिस्तान में जो बड़े बड़े इदारों में बड़े बड़े लोग बैठे हुए हैं वो अपनी बड़ी बड़ी अनाओं को साइड पे करके पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान के मफाद के लिए बड़े बड़े फैसले करें। लेकिन अनफॉर्चुनेटली तमाम तरफ से हमें वो बड़े फैसले दिखाई नहीं दे रहे हैं, ना अदालत की जानिब से, ना पार्लियामेंट की जानिब से, और न अफसोस की बात जो एक और जमात ने जिसने कियोस पैदा किया हुआ है उनकी तरफ से भी किसी ऐसे बड़ेपन का मुजाहरा नहीं किया जा रहा। तो जो टकराव की सूरत हाल है इसमें अभी कमी होते हुए तो नहीं दिखाई दे रही है। आज अदालत की जानिब से रिमार्क्स आए हैं, मजीद इस पे प्रोसीडिंग्स चलेंगी, तो आई डोंट थिंक कि कुछ अच्छी चीजें हमारे सामने ठीक हो गया। आप समझती है कि अच्छी रवायात कायम नहीं हो रही, और जैसे कि पैनलिस्ट ने बताया भी है हमारे कि जो भी जब भी ऐसा कुछ होता है तो जो सियासी जमातें होती हैं वो हमेशा से यही चाहती हैं कि उनके मन पसंद फैसले ही किए जाएं। आज हमने पोलिंग का सवाल भी सोशल मीडिया पर कुछ इसी तरह रखा था, और अवामी राय जो हमारे सामने आई है उसमें ये सवाल ये था हमारा कि क्या सियासी लोग इंसाफ नहीं मनपसंद फैसले चाहते हैं, जो चीफ जस्टिस के रिमार्क्स थे। क्या सियासी लोग कानूनी फैसलों के बजाय मनपसंद फैसले चाहते हैं, जिसका हाँ में जवाब 82% और नहीं में जवाब 18% आया है। इसी के साथ मुझे ब्रेक का कहा जा रहा है, ब्रेक के बाद मजीद बात करेंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और अब हम बात करेंगे जी कि राना सनाउल्लाह ने एक बार फिर से ये वाजे कर दिया है कि 14 मई को इलेक्शंस नहीं होंगे। उन्होंने कहा कि शराइत सामने रखकर मुज़ाकरात नहीं किए जाते, जबकि नून लीग की ये तजवीज़ थी कि जो IMF का मुआहदा है वो फाइनल हो जाए और जो बजट है वो मौजूदा हुकूमत को ही पेश करने दिया जाए। फिर वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल ने कहा कि इमरान खान अपने हैंडलर्स की मौजूदगी में इलेक्शंस चाहते हैं। फिर वो ये कह रहे हैं कि इमरान खान साहब ने भी कल खिताब किया और उन्होंने यही बात की कि अगर इलेक्शंस नहीं होते तो फिर PTI सड़कों पर आएगी, और पहले भी हमने लॉन्ग मार्च किए थे, फिर हमने सूरत हाल को देखते हुए वो पुरअमन रखे थे, लेकिन अब इस तरह की कोई तवक्को ना की जाए। एहसन इकबाल साहब कह रहे हैं कि अगर ऐसा होता है, PTI सड़कों पर आती है, तो फिर जो इलेक्शंस हैं वो 1 साल तक भी मौखर हो सकते हैं। बुनियादी सवाल भी कुछ इसी तरह है कि मुज़ाकरात अगर नाकाम हो जाते हैं और इलेक्शंस भी नहीं होते तो फिर सबसे ज़्यादा नुकसान किसको होगा? PTI को होगा? इश्तियाक साहब जी, सबसे ज़्यादा नुकसान तो पाकिस्तान को होगा, पाकिस्तान के अवाम को होगा। पाकिस्तान की जो ऑलरेडी जो दुनिया में हंसी उड़ रही है उसमें मज़ीद इजाफा होगा। लोग पाकिस्तान को सीरियसली पहले भी नहीं लेते, अब मज़ीद सीरियसली लेंगे। जहाँ तक आप PTI का ताल्लुक, PTI के पास अभी भी हुकूमत नहीं है, 6 महीने बाद भी आज नहीं रहेगी, साल बाद रहेगी, फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन आप ये देखिए नुकसान किसका होगा। जब आपको एक दफ़ा आइन ने क्लियरली कहा है कि 90 दिन में आपने इलेक्शन करवाने हैं, फिर आप इलेक्शन से क्यों भाग रहे हैं, फिर आप इलेक्शन क्यों नहीं करवाते? आपको 2 सूरतें हैं, या तो आप पंजाब और KP में इलेक्शन करवा दें जिस तरह आइन में दिया गया है, वो थोड़ा लेट हो गया है लेकिन अब करवा दें। अगर नहीं करवाने तो फिर तो ज़ाहिर नुकसान। तो जब देखें ना, एक जो इंतखाबात हैं वो एक आइनी तकाजा हैं, वो एक जमहूरी अमल है जो ज़रूरी है। अगर उसको भी आप आगे पीछे डाल देंगे कि जी साल के बाद होंगे या 6 महीने बाद होंगे या बजट देने के बाद होंगे, तो इसका मतलब तो ये है कि आप अपनी तारे आज़माई में आप मुल्क को जो है वो ख़राब कर रहे हैं। आप मुल्क पहले भी देखिए 1 साल में अच्छा वाला चलता भरा मुल्क जो है वो 1 साल में किस हालत पे पहुंच गया है कि आपको जो आप आज मैं देख रहा था कि आपकी इस साल की 10 महीने की जो एक्सपोर्ट हैं वो पिछले साल के मुकाबले में 28% कम हो गई है।
तो आप इस मुल्क को कहाँ ले जा रहे हैं? आपको सीधी सीधी बात है, आइन कहता है अगर असेंबली डिसॉल्व होती है तो 90 डेज के अंदर इलेक्शन होना चाहिए। अब आप जिसमें ले आते हैं जी हम पैसे नहीं देते, हमारे पास पैसे नहीं है, हमारे पास सिक्योरिटी नहीं है, हमारे पास कतर के फुटबॉल के मैच देखने के करवाने के लिए सिक्योरिटी है, अपने मुल्क में इलेक्शन करवाने के लिए सिक्योरिटी नहीं है, हमारे पास 190 अरब रुपया पार्लियामेंटेरियन को बांटने के लिए हैं, हमारे पास इलेक्शन कमीशन को देने के लिए 21 अरब रुपये नहीं है। हाँ। क्या 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 मजाक बनाया हुआ है अपने मुल्क का? 21वीं सदी में हम रह रहे हैं, हरकतें हम कर रहे हैं 19वीं सदी की, उसमें भी ये हरकतें नहीं होती कि जो आ गया बस वो बैठ गया कि जी अब मैं ही हूँ जो मैं करूँगा, भाई मैं जो है वो बजट भी पेश करूँगा, मैंने ये करना है। भाई आपने जब करना है बजट पेश कर लें, 14 दिन में आप बना दें बजट, वैसे भी आपने जून में करना था, आप 14 दिन पहले कंप्लीट करके बजट पेश कर दें, ये तो कोई बात नहीं। ऊपर से वो कहते हैं जी जो क्योंकि एक तरफ से जा रहे हैं मुज़ाकरात में, जब सुप्रीम कोर्ट ने एक बीच का रास्ता दिखाया कि ठीक अगर आप दोनों को बैठ के इत्तेफाक से एक डेट पे मुत्तफिक हो जाते हैं, इकट्ठे इलेक्शन करवा देते, वो भी नहीं करना चाहते। वो क्या कहते हैं बजट देना चाहते हैं, पिछला बड़ा खूबसूरत बजट दिया था, जब इस दफा उससे बेहतरी कर देंगे। मुल्क जो है वो इक़्तिसादी सियासी चूल्हे हिल रही हैं, ये चूल्हे एक किसी चीज़ की चूल्हे हिल रही हैं, और ये बैठे हुए उसके अपने मजाक बना रहे हैं। और ये अपने जो है वो कि जी नवाज शरीफ साहब आएंगे फिर इलेक्शन करवाएंगे, 1 साल के बाद इलेक्शन करवाएंगे, जब उनकी सूरत बेहतर होगी इलेक्शन करवाएंगे। आपने क्या मजाक बनाया है? इस तरह मुल्क चलते, इस तरह हुकूमतें होती हैं, ये इस तरह पाकिस्तान को 21वीं सदी में लेके आए। इस तरह आप ये देखें, आपकी तुम्हारी साउथ एशिया में सबसे कम जो है वैल्यू है आपकी करेंसी की, सबसे बुरे इकोनॉमिक इंडिकेटर आप लोगों के हैं। आपसे श्रीलंका भी बेहतर है, भारत तो बेहतर है ही है, बांग्लादेश भी बेहतर है, हत्ता कि नेपाल तक आपसे बेहतर है। क्या किस हाल तक पहुंचा दिया आपने मुल्क को? और अभी भी आप सोच रहे हैं कि हम आपकी क्या आनियाँ जानियाँ करेंगे इलेक्शन पर। तो ये तो एक मतलब एज ए पाकिस्तानी जिसके कोई स्टेक्स नहीं है किसी सियासत में या किसी पार्टी में, मुझे नजर आता है कि इसमें तो ये आप मुल्क को बेड़ा गर्क कर रहे हैं। इस मुल्क को अब तो भाई आपको लगता है कि पीटीआई, ये देखिए अब ये मुझे एक मिनट कर लेने दीजिए। अब जो इस वक्त जो पोजीशन ये है कि आपको लगता है कि पीटीआई को ज्यादा नुकसान होगा? अशतर साहब असद इकबाल कह रहे हैं कि अगर पीटीआई इंतशार की सियासत करती है तो फिर 1 साल तक भी मौखर हो सकते हैं। आइन में ऐसी कोई गुंजाइश है कि साल तक डिले हो जाए इलेक्शंस? देखिए, मैं तो समझता हूँ कि इलेक्शंस जो है वो हमेशा वक्त पे होने चाहिए, और इलेक्शन जो है उससे बहुत सारे मामला जो है वो सीधे हो जाते हैं। मसलन जो आपका इवेंट होता है, इसीलिए तो एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड होता है ना जी, कि असेंबली का जो टाइम पीरियड है वो 5 साल है, और उसके अंदर एक्सटेंशन वगैरह का कोई सिलसिला सच नहीं है। लेकिन आपके जो मारूजी हालात हैं, जो आजकल भी आपको हालात नजर आ रहे हैं जी, उसमें भी तो 90 दिन में इलेक्शन नहीं हो सके ना प्रोविंशियल असेंबली में जी। और इसीलिए आइन लिखा हुआ है कि अगर डिले हो जाए कोई काम जो कि टाइम बाउंड हो तो वो इलीगल होता और वो किया जा सकता है। लेकिन वो एक इनेबलिंग क्लॉज नहीं है, वो प्रोटेक्शन देने के लिए क्लॉज है। उसका फायदा नहीं उठाना चाहिए, लेकिन उससे एक इंडिकेशन ये मिलती है कि कोई चीज भी ऐसी नहीं है जो कि रिजिड हो, और उसके अंदर कोई इस तरह की कोई सिलसिला हो कि अगर वो वक्त के अंदर ना हो सके तो वो इलीगल या अनकॉन्स्टिट्यूशनल हो। ठीक है, वक्त पर होने लेकिन चाहिए। जो काम करने वाला है जी, वो ये है कि मारूजी हालात को देखते हुए कि हमारी मईशत कहाँ जा रही है, इस वक्त हम डिपेंडेंट हैं डोनर एजेंसीज पे, हम लेंडिंग एजेंसीज के ऊपर और फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के ऊपर। इनको अट्रैक्ट करने का सिर्फ एक ही तरीका है, और वो है कि आप मुल्क में इस्तेकाम लेके आए। अगर हमारा इलेक्शन जो है वो इंतशार के बायस बनेंगे तो मैं इस हक में हूँ कि वो बेशक डिले हो जाएं, लेकिन आप एक इकोनॉमिक इस्तेकाम जरूर लेके आए पहले। ठीक है, सबसे पहला काम जो है वो है टॉलरेंस का। नंबर 2, आप इकोनॉमिक स्टेबिलिटी लेके आइए। तीसरा, आप टेम्परेचर को नीचे लेके आए। और चौथा ये कि आप ये तय करें कि दशनाम तराजी नहीं करेंगे और अपने मुल्क को बुरा भला लोगों के सामने नहीं कहेंगे।
तो ये चीज़ें बहुत इम्पोर्टेंट हैं और आने वाला जो टाइम है बहुत नाजुक है, इसको समेटने की ज़रूरत है। ठीक हो गया, आने वाला टाइम भी बहुत नाजुक है और आप समझते हैं कि वक्त पर हो जाने चाहिए। किरण, आप क्या समझती हैं इस वक्त जो आज मुज़ाकरात होने हैं, आज तीसरा और आखिरी राउंड भी है, पहले जो हुए वो भी आपको पता है कि पहले तो खुशगवार करार दिया जा रहा था, अब अगर ये एक पॉसिबिलिटी भी है कि अगर कामयाब नहीं होते तो मुश्किलात बढ़ सकती हैं, तो आपको क्या लगता है कि सबसे ज़्यादा नुकसान किसको होगा? PTI को होगा? गजल साहिबा, मुश्किलात किसके लिए बढ़ सकती हैं? जी जी, मैं आपसे पूछ रही हूँ कि मुश्किलात किसके लिए बढ़ सकती हैं? आपने कहा कि मुश्किलात बढ़ सकती हैं, बिल्कुल। तो मुश्किलात किसके लिए बढ़ सकती हैं अगर ये मुज़ाकरात नाकाम हो जाते हैं? बिल्कुल PTI के लिए बढ़ सकती हैं। ऑब्वियसली PTI के लिए शायद ये मुज़ाकरात नाकाम होने की वजह से शायद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए आप कहना चाहें तो कह सकते हैं, लेकिन PTI कह रही है कि अगर मुज़ाकरात नाकाम होते हैं और अगर 14 मई तक असेंबलियां डिसॉल्व नहीं होती तो फिर हम लॉन्ग मार्च करेंगे। तो 14 मई की जो तारीख है उस पर तो आप क्रॉस लगा दीजिए, क्योंकि एक तरफ ये थोड़ी सी लंबी डिबेट है, लंबी बात है, लेकिन एक तरफ जहां पर जब हम बात करते हैं कि अब अदालत की जानिब से 90 रोज के प्रोसीजर की, तो 90 रोज का प्रोसीजर तो बहुत पहले गुजर चुका, 90 रोज तो खत्म हो गए। उसके बाद अब ये 14 मई की डेट आई थी, तो आज 2 तारीख में हम एडजस्ट करते हैं, आगे 14 मई तक ये होना मुमकिनात में से दिखाई नहीं देता। एक तरफ खान साहब अपनी टीम को भेजते हैं कि आप जाइए मुज़ाकरात कीजिए, और दूसरी तरफ अपनी टीम को कहते हैं कि अगर 14 मई तक असेंबली डिसॉल्व होने की बात होती है, इलेक्शन की बात होती है, तो ठीक है, वरना हमने इससे आगे की बात नहीं माननी। सेकेंडली फिर ये भी कहा जाता है कि अगर 14 मई तक मामला फाइनलाइज नहीं होते तो फिर हम लॉन्ग मार्च करेंगे। वही लॉन्ग मार्च जो आज से 2 दफा पहले इसी साल के अंदर किया जा चुका है, जो 25 मई का लॉन्ग मार्च रहा, जिसको राना सनाउल्लाह साहब ने गन्नियों का लॉन्ग मार्च बना दिया, या इसके अलावा जो पूरा साल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक मोमेंटम बनाती रही, मुख्तलिफ कार्ड PTI की जानिब से खेले जाते रहे, लेकिन उन तमाम में सिवाय नाकामी की PTI को कुछ भी नहीं मिला है। ना उनको इलेक्शंस मिले, ना वो जब असेंबलियां उन्होंने छोड़ दी, वापस आने की कोशिश की, उनको असेंबलियों में वापस आने का मौका नहीं मिला। इसके अलावा जब उन्होंने अपनी दोनों असेंबलीज को डिसॉल्व कर दिया, और अब अगर उनकी ख्वाहिशात ये हैं कि अगर ठीक है, अगर असेंबली आप इलेक्शन की तरफ नहीं जा रहे हैं तो असेंबलीज को दोबारा रिवाइव कर दिया जाए, ताकि फिर वो अपने एक टेन्योर पूरा करें, उसके बाद 3 दिन एक साथ इलेक्शन हो जाए। तो हुकूमत इस तरह के मूड में दिखाई नहीं देती है। तो फिर मुज़ाकरात किस लिए किए जा रहे हैं? अगर जैसे राना सनाउल्लाह साहब भी कह रहे हैं, बाकी रहनुमा भी यही कह रहे हैं कि मुज़ाकरात जो इलेक्शंस है वो अपने वक्त पर ही होंगे, तो फिर ये जो मुज़ाकरात किए जा रहे हैं ये क्यों किए जा रहे हैं? देखिए, ये मुज़ाकरात के लिए जरूरी तो ये था कि 2 कदम PTI आगे बढ़ जाती, 2 कदम हुकूमत पीछे हट जाती, क्योंकि हुकूमत जो होती है वो रियासत होती है, और रियासत जो है ना वो माँ कहलाती है, तो रियासत को तो माँ का किरदार अदा करना चाहिए था। लेकिन मसला यही हुआ है, वही हम अपनी आगाज वाली बात पर चले जाएंगे कि तमाम इदारे, तमाम पॉलिटिकल पार्टीज इस वक्त अपनी अपनी अनाओं के मसले लेकर बैठे हुए हैं। बहुत ज्यादा आसानी से मामला सेटल डाउन हो सकता था कि 2 स्टेप पीछे हटना था हुकूमत को और 2 स्टेप आगे बढ़ना था PTI को, बीच की एक राह निकल सकती थी, इलेक्शंस की तरफ जा सकते थे, लेकिन दोनों तरफ से ये सारी चीजें नजर नहीं आ रही। और जब आपकी पॉलिटिशियंस से अंदरूनी खाना बात होती है, जब उससे डिस्कशन होती है, तो कई सारे पॉलिटिशियंस को ये बात करते हुए भी देखा मैंने, उनसे ये डिस्कशन भी हुई है कि प्रोबेबली शायद 8 अक्टूबर को भी इलेक्शंस ना हो, और बहुत सारे साफी हजरात जिसमें मेरी नाक़िस राय भी शामिल थी, हम कह रहे होते थे कि हमें अप्रैल मई की जो बात की जा रही है उसमें तो इलेक्शन कतई तौर पर होते हुए दिखाई नहीं दे रहे, बल्कि शायद मैं ये भी कह सकती हूँ कि हमें वो जो 8 अक्टूबर की बात हो रही है उसमें भी इलेक्शन होते हुए दिखाई ना दें, क्योंकि हुकूमत के पास इसका एक ग्राउंड बना हुआ है, माशी पॉलिसीज को दिखाते हुए, बताते हुए कानून में इस चीज की गुंजाइश निकल आती है कि आप असेंबलीज को आप आगे बढ़ा सकें, आप उसके टेन्योर को 1 साल तक आगे लेकर जा सकें। तो अगर जो इस वक्त माशी मसाइल, जो माशी मामलात हैं, हालात हैं, वो कुछ बेहतरी की तरफ जाते हुए दिखाई दे रहे हैं, ऐसा लगता है कि जो चाइना के साथ मामलात हमारे हो रहे हैं, या इसके अलावा सऊदी अरब के साथ फाइनल हो रही है, दीगर चीजें हो रही हैं, तो और जो पाकिस्तान के अंदर गंदम और दीगर मामलात हो रहे हैं, तो उससे ऐसा लगता है कि ये जो एक बहुत शदीद बैकलैश हमारे पास आया हुआ है मईशत के ऊपर, वो शायद ग्रेजुअली बेहतरी की जानिब जाएगा। लेकिन कोई बात नहीं है कि हुकूमत इसी को ही मोमेंटम बनाकर, इसी को ही हालात का तकाजा बताकर असेंबली को
आगे लेकर जाए और ये सभी आगे बढ़ जाए। और इसमें कोई शक नहीं है कि 8 अक्टूबर की भी जो तारीख हुई जा रही है, शायद उसमें भी ये एक साथ इलेक्शन क्या, इलेक्शन ही ना हो। और फिर उसके बाद एक सवाल ये भी उठता है कि चलें ठीक है, अगर इलेक्शन हो भी जाता है तो क्या इस बात की गारंटी है कि इलेक्शन का जो भी नतीजा आता है वो जमात जो इस वक्त कह रही है कि आप इलेक्शन करवाएं, आप फौरी इलेक्शन करवाएं, जो भी नतीजा आता है क्या वो एक्सेप्ट करेगी भी या नहीं? ठीक हो गया। अरसलान, जैसे कि किरण ने कहा कि वे फॉरवर्ड निकल सकता था अगर दोनों तरफ से कोई कंप्रोमाइजेशन की जाती। आप क्या समझते हैं, आप इसका एनालिसिस कैसे करेंगे? अगर ये नाकाम हो जाते हैं, एक पॉसिबिलिटी है, तो फिर क्या होगा? नुकसान सबसे ज्यादा किसको है? नुकसान पाकिस्तान का नुकसान है। गज़ल, जो आप एक सवाल पूछ रही थी ना, क्यों किए जा रहे हैं ये मुज़ाकरात, तो ख्वाजा आसिफ साहब ने कुछ दिन पहले ये वाज़े तौर पर कह दिया है, तमाम हुज्जत के लिए किए जा रहे हैं। और यहाँ पर दोनों ही अपनी अपनी जगह पर दोनों फरीकैन जो हैं, अगर आप पाकिस्तान तरीके इंसाफ की बात देखें, अभी मेरे ख्याल से सारे मेहमानों ने बड़ी हद तक उस पर रोशनी डाल दी। वो भी एक प्री माइंड सेट के साथ आ रहे हैं इस डायलॉग में कि हमारे ये मुतालबात हैं, ये कबूल होने चाहिए, तभी मुज़ाकरात कामयाब हैं। PDM ऑलरेडी अपनी एक माइंड मेकिंग करके बैठी हुई है, तो कोई अपने मुतालबात में लचक दिखाने, नरमी दिखाने के लिए तैयार नहीं है। तो आई थिंक इट इज़ क्वाइट अंडरस्टूड कि इस मुज़ाकरात ने नाकाम होना है, ये आज रात तक हमें खबर मिल भी जाएगी। लेकिन जो रही बात 90 दिन की, वो भी किरण ने उस पर रोशनी डाल दी कि 90 दिन वाला मामला तो वैसे ही पुराना हो गया ना, कि 90 रोज़ में होने चाहिए। सवाल ये है कि जो इमरान खान साहब ने काम किया 2 असम्बलियाँ तोड़ने का, कोई गैर आईनी काम नहीं था। लेकिन दूसरी जानिब वो ये कहते हैं कि ये काम उन्होंने इसलिए किया कि उनको जल्दी इलेक्शन चाहिए थे, इसलिए कि मरकज़ से उनका इक़्तिदार छिन गया था। और उनको जनरल बाजवा ने, इस काम का मलबा भी वो उन पर डालते हैं, उन्होंने कहा था ये कहने के लिए। तो अगर उनको जनरल इलेक्शन चाहिए थे, इमरान खान साहब की जब अपनी हुकूमत जा रही थी, तो वो उस वक्त भी असम्बली डिज़ोल्व करके जनरल इलेक्शंस की तरफ, या कम से कम कौमी असम्बली के इलेक्शन की तरफ जा सकते थे। 2 सूबाई असम्बलियाँ तब भी उनकी थी, वो डिज़ोल्व कर सकते थे। लेकिन उन्होंने उस वक्त ये काम नहीं किया जब उनको पता लगा कि मरकज़ से मेरा इक़्तिदार छिन गया। अब सिर्फ इसलिए कि उनको जल्दी इलेक्शन चाहिए, और इस बात से कतई नज़र कि मुल्क की माशी सूरत हाल क्या है या माशी चैलेंजेस क्या हैं, उसमें भी हम सिर्फ ब्लेम गेम तक महदूद हैं, एक दूसरे को मोर्द इल्ज़ाम ठहराने के लिए कि जी इम्पोर्टेड हुकूमत आ गई तो ये सारा कुछ हुआ। फैक्ट्स आर डिफरेंट। सिर्फ इसलिए कि उनको हुकूमत चाहिए, तो वो किसी भी चीज़ को खातिर में ना लाते हुए इस वक्त कहते हैं कि मैं सड़कों पर आऊँगा, पुरअमन नहीं रहूँगा, जो भी तमाम तर चीज़ें होंगी। तो मेरे ख्याल से जो मारूजी हालात हैं उनको देखना बड़ा ज़रूरी है। और इंतखाबात गो के बहुत अच्छी बात यही होती है कि अपने वक्त पर हों, और उसके बाद जिसको भी मेजॉरिटी मिले वो अपनी हुकूमत बनाए। लेकिन इस वक्त आई थिंक कि हम एक गैर मामूली हालात से गुजर रहे हैं। जब तक सब फरीकैन लचक नहीं दिखाएंगे, नरमी नहीं दिखाएंगे, तो नुकसान सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान का होगा, चाहे ये मुज़ाकरात नाकाम हो। फायदा किसी का इसमें नहीं है। फायदा किसी का नहीं है, नुकसान है। आज जो सवाल पोलिंग के लिए हमने क्रिएट किया था वो भी कुछ इसी तरह था कि क्या मुज़ाकरात की नाकामी का सबसे ज्यादा नुकसान PTI को होगा, जिसका हाँ में जवाब 17% और नहीं में 83% आया है। इसी के साथ प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया। तमाम मेहमानों का बहुत शुक्रिया। कल फिर हाजिर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।